ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति श्रूहित सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 44 से कहाँ तक पढ़ा था, कोई बताएगा? 44, 45, 46, 47, 48 तक पढ़ा था, राइट? अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। हाँ प्रभु जी पढ़े थे। हाँ प्रभु जी। चैतन्य वाह। तो 44 में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। 44 नंबर श्लोक में बोला, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अर्जुन धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो ये द्रौपदी कह रही हैं अपने पतिदेव से, और क्यों कह रही हैं? ताकि वो अश्वत्थामा को छोड़े, है ना। क्या कह रहे हैं अश्वत्थामा को? वो गुरु है ना, नितराम गुरु। पिछले श्लोक में पढ़ा नितराम गुरु है। तो गुरु कैसे हो गया? क्योंकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। और क्या करें 45 में, अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई है क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो इसी के अनुवाद, इसी के तात्पर्य में लिखा है, पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, केवल नाम मात्र के लिए होती है। लेकिन उसके पास पुत्र रहता है तो उसके पास सहारा रहता है, और वो विधवा एक्चुअल में नहीं होती क्योंकि उसके पास पुत्र है। ठीक है। आगे कहते हैं 46 में, हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। और क्या कह रहे हैं 47 में, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतृप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। और 48 में कहते हैं, यह इंद्रिय तृप्ति में निर्कुंज बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। तो हमने कल चर्चा करी थी कि अग्नि किसी भी कुल के सारे सदस्यों को नहीं जला सकती, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि जो होती है, उसको अगर अपमानित किया जाए, ब्राह्मण कुपित हो गया, तो उसकी क्रोध की अग्नि से पूरा कुल नष्ट हो जाता है। ये हमने कल चर्चा करी। आज श्लोक नंबर 49 से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मात्र अब जो है ना, ज्यादा श्लोक नहीं है इस अध्याय में, 58 तक श्लोक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तो हो जाएगा हमारा ये अध्याय, है ना। कैसे भी करके हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगला अध्याय जो है ना, वो बहुत जबरदस्त है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, उसमें हमको बहुत बहुत फिलॉसफी आने वाली है, बहुत मतलब सीखने को मिलेगा भक्ति के गूढ़ रहस्यों का जो है। 49 दिख रहा है सबको? हरे कृष्ण, सबको दिख रहा है? जी प्रभु जी देख रहा है। जी प्रभु जी। हाँ, तो 49 नंबर श्लोक को लेते हैं।
साथ में दोहराएंगे। सूत उवाच धर्म्यम धर्म्यम न्यायम सकरुणम करुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञया राजा धर्मराज प्रयत्न नंद वचो द्विजा सूत उवाच धर्म्य न्यायं सकरुणम् निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्यः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजा अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब हमने पिछले श्लोकों में 5 श्लोकों में देखा कि कैसे द्रौपदी महारानी जो है वो अर्जुन को कह रही है कि इसको छोड़ना क्यों न्यायोचित है, क्यों उचित है कि इसको हमें छोड़ देना चाहिए, इसके साथ अश्वत्थामा के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, आदर सत्कार के साथ इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का पुत्र है ना, ब्राह्मण बंधु है। इस तरह की चीजें उन्होंने बताई। अब बता रहे हैं सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने भी उनके वचनों का समर्थन किया। किसका? द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया। क्यों किया, कैसे किया? तो हम श्लोक को देखते हैं। धर्म्यम न्यायम सकरुणम, धर्म के नियमों के अनुसार, है ना। हम जानते हैं युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है, धर्मराज के पुत्र हैं, इसलिए उनको भी धर्मराज कहा जाता है। और धर्मराज कौन है? यमराज को धर्मराज कहते हैं। तो मतलब युधिष्ठिर कौन है? यमराज के पुत्र हैं। कुंती ने, आप सबको मालूम होगा, जब पांडु को पुत्र नहीं हो रहे थे
तब उन्होंने कुंती महारानी से रिक्वेस्ट करी थी कि तुम्हारे पास मंत्र उच्चारण का है, देवताओं को बुला के तुम पुत्र उनसे ले सकती हो। तो इस प्रकार उन्होंने 5 पुत्रों को लिया, 3 खुद के लिए और 2 माद्री के लिए, है ना। अर्जुन, अपना युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीनों कुंती के पुत्र हुए और 2 नकुल और सहदेव, ये हुए माद्री के पुत्र, है ना। अश्विनी कुमार जो है ना, वो उन्होंने 2 पुत्र दिए, नकुल सहदेव, और धर्मराज मतलब यमराज ने दिया युधिष्ठिर, वायुदेव ने दिया भीम, और इंद्रदेव ने दिया ये अर्जुन। इस प्रकार ये सारे पुत्र हुए इनको। तो युधिष्ठिर कौन है? यमराज के पुत्र है। तो धर्म के ज्ञाता है पूर्ण रूप से, वो धर्म में एकदम क्लियर कट है धर्म, उनको मालूम है धर्म क्या है। तो धर्मम, युधिष्ठिर ने जब समर्थन किया, मतलब वो जो द्रौपदी कह रही है वो धर्म संगत बात है, वो जो कह रही है धर्म के हिसाब से परफेक्ट कह रही है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनको समर्थन दिया। और न्यायम, न्याय के अनुसार भी वो उचित है कि उसको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। अब इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम चाहें तो इसकी गहराई में जा सकते हैं कि धर्म के लिए किस पॉइंट से धर्म के हिसाब से सही है, किस पॉइंट पे न्याय के हिसाब से सही है। तो मैं केवल आपको ना श्लोक रेफरेंस दे दूंगा कि कौन से पॉइंट में धर्म के हिसाब से सही है। तो धर्म के हिसाब से सही है कैसे है, मतलब द्रौपदी की बातों का समर्थन कैसे होगा। 1.7.43 जो पिछले 43 नंबर श्लोक था, वो धर्म कह रहा है, इसलिए वो पॉइंट जो है ना, वो श्लोक धर्म के हिसाब से सही है कि वह अश्वत्थामा इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सही ना सकी, क्योंकि भगवत परायण स्त्रियों के कारण उसने कहा ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, हमारा गुरु है। तो ये धर्म के हिसाब से सही है। न्याय के हिसाब से 44 श्लोक नंबर आएगा, जिसमें कहते हैं उन्होंने धनुष बाण चलाने का आपको विद्या दी थी द्रोणाचार्य ने, इसलिए न्याय उचित होगा कि तुम उसके पुत्र को छोड़ दो। और सकरुणम मीन्स दया, सकरुणम कंपैशनेट, दया के वश। दया कैसे आ रहेगी कि 45 में उन्होंने बोला, क्या बोला कि अपने पुत्र के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अभी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सतनी ने, तो कृपी की दृष्टि से वो करुणा आ रही है उनको, माँ है ना, आखिर तो उसकी भी माँ, मैं भी एक किसी की माँ हूं, इस दृष्टि से उनको भी दया आ रही है। और निर्व्यलीकम मीन्स निष्कपट, है ना, मतलब निष्कपट, ऐसा नहीं होना चाहिए कपटता पूर्वक, जैसे शकुनी कपटता पूर्वक था, दुर्योधन कपटता पूर्वक था, यहाँ पे नहीं है कपटता। तो निष्कपट निर्व्यलीकम मतलब 46 नंबर श्लोक आएगा इसमें, जिसमें कहते हैं कि आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूजनीय तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों को के शोक का कारण बने। मैं बता दूं, अगर समय हो जाएगा ना तो आप मेरे को याद दिला दीजिएगा 6:23 में, ताकि हम ब्रेक ले लेंगे, है ना, पारण करने के लिए। फिर है समम, समम मीन्स समान दृष्टि से। राजा जनरली जो है ना, राजा का काम ये होता है सभी को समान दृष्टि से न्याय देगा, किसी को अपना किसी को पराया बना के नहीं देगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे समान दृष्टि से जो है, द्रौपदी ने जो श्लोक बोला था 47 नंबर श्लोक में कहा था कि मेरे समान द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं तो ऑलरेडी अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, है ना। और उसके बाद आता है महत, महत मीन्स महान। महान जो है ना, महान का अर्थ ये हुआ कि अपनी परिस्थिति को छोड़ते हुए हमको दूसरे की परिस्थिति, मतलब अपने आप को कितनी तकलीफ होगी इसको ध्यान नहीं देना है, हमको यथा स्थिति डिसीजन लेके धर्म के हिसाब से सही महान कार्य उसको कहेंगे। कि अपनी परिस्थिति को तो छोड़ दिया, बेचारा कितनी परेशान था, कितना दुख था, लेकिन फिर भी न्याय, परफेक्ट न्याय दिया। तो महान के लिए इसमें उदाहरण दिया है कि राजा अगर किसी भी ब्राह्मण कुल के ऐसे गलत काम करता है, ब्राह्मण की अग्नि से उसका पूरा का पूरा राजकुल बर्बाद हो जाता है। तो ये महान का दृष्टि से कार्य है। तो ये सारे जो 6 गुण बताए गए हैं, बेसिकली ये 6 गुण बताए गए इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज के, है ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने समर्थन किया और उनके अंदर ये 6 गुण थे,
इसलिए ये माना जाएगा कि ये जो द्रौपदी के डिसीजन है ये 6 गुणों के अनुसार उचित है। 6 गुण के अनुसार यह सही डिसीजन ले रही है द्रौपदी महारानी। तो यहाँ पे द्रौपदी इतनी गहरी गहरी बात कर रही है। क्या द्रौपदी गई थी क्या गुरु के पास पढ़ने? ऐसा कोई हमारे पास पुष्टि नहीं होती है वेदों और इसके महाभारत के द्वारा कि द्रौपदी ने भी किसी गुरु के पास गया हो या वहां पे ज्ञान लिया हो, शिक्षा ली हो, गुरु दक्षिणा दी हो, ऐसा तो नहीं पढ़ा। लेकिन इतना कह रही है, इससे ये समझ में आ रहा है कि द्रौपदी बहुत ज्ञानी थी। द्रौपदी कोई आम नहीं थी, द्रौपदी बहुत ज्ञानी थी। और हम जानते हैं जिस समय चीरहरण हो रहा था तब भी द्रौपदी ने सभी के सामने, धृतराष्ट्र महाराज के सामने काफी सारे बातें करी थी और उसी की क्रोध की अग्नि से धृतराष्ट्र ने उसको 3 वर मांगने के लिए कहा था। तो उसने जो 2 वर में ही उसने अपने सारे पतियों को दासत्व से छुटकारा करा दिया और उसने आधा राज ले लिया था। जो हमारा जितना भी खोया है वो वापस दे दीजिए। तो इस प्रकार जो है द्रौपदी बहुत ज्ञानी थी, बहुत समझदार थी और उसमें बहुत गुण थे। यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे एक और समझ में आ रही है कि जो द्रौपदी थी, ऐसा नहीं कि पति 5 हैं और एक पत्नी है तो सब मिलके दबा देंगे बोलने नहीं देंगे। अरे तेरे को अक्ल नहीं है, छोड़, तेरा काम है चूल्हा चौका जाके रोटी दाल चावल बना, तू ये इसको छोड़ दे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने उसकी बात को सुना और उससे उसका समर्थन दिया। सोचो, युधिष्ठिर महाराज ने समर्थन दिया द्रौपदी का। मतलब पहले के समय में भी हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों की उतनी ही इज्जत करी जाती थी। आज से तो बहुत ज्यादा ही करते थे, इसका मतलब ये है। आज फिर भी कम करते हैं, लेकिन उस समय तो बहुत करते थे, ये समझ में आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार और भी सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं द्रौपदी का। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं। इसमें बस यही है कि जो है किस प्रकार उसका समर्थन दिया, क्यों किस किस पॉइंट्स पे उसका समर्थन दिया उन्होंने। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश अभी नहीं करते हैं। 6:22 हो गया है, तो यहाँ पे हम एक ब्रेक ले। तो हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 50। साथ में दोहराएंगे। नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधनो धनञ्जय युयुधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ये योषितः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जय युयुधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये यास्ये योषिता योषितः नकुल से अगले श्लोक को पढ़ लीजिएगा माता जी, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर में से राजा से सहमति व्यक्त करी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी का समर्थन किया, तो युधिष्ठिर के पीछे पीछे कौन कौन, नकुल, सहदेव और युयुधान जो कि सात्यकी है। वो कृष्ण यादव कुरु से आता है सात्यकी, और वो भी महाभारत के युद्ध में वो बचे थे उसमें, और वो युद्ध लड़े थे वो। तो सात्यकी बचे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, और अर्जुन ने समर्थन किया, भगवान श्री कृष्ण ने समर्थन किया, और अन्य अन्य लोग जो हैं
उन्होंने भी भगवान यहाँ पे द्रौपदी का समर्थन किया। ठीक है, तो समर्थन किया तो मतलब वो भी सब उनको राइट लग रहा है कि धर्म की बात कर रही है द्रौपदी, गलत नहीं बोल रही है, तो हमको उसका वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, 51 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। तत्र आहार मर्षितो भीमस्तस्य तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः श्रेयान् वदः स्मृतः स्मृता न भर्तुरात्मनश्चार्थो न भर्तुरात्मनार्थे योहन् सुप्तान् शिशूनां वृथा। योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुनात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा। योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उसने सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही तो सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। तो अब बता रहे हैं कि बाकी तो सबने समर्थन दे दिया लेकिन भीम ने समर्थन नहीं दिया। तो भीम ने समर्थन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उसका कहना है कि उसने व्यर्थ ही बालकों की हत्या कर दी। अरे कोई सोते हुए बालकों का वध कर देता है क्या? कुछ भी कर दोगे उसके बाद माफ भी कर दोगे क्या? और उसने वध तो किया ही किया, लेकिन ऐसा काम किया जिससे ना उसको प्रसन्नता मिली ना उसके स्वामी को प्रसन्नता मिली। उसका स्वामी दुर्योधन जो था वो भी अप्रसन्न हो गया था इस कृत्य से। हमने चर्चा करी थी, उसका स्वामी बोलता है कि तुमने ऐसा काम कर दिया है कि आने वाले पूरे समय में अब मेरा अपयश हो जाएगा, है कि नहीं? और इवन अश्वत्थामा का भी अपयश हो गया। अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था और बहुत शक्तिशाली था, और आज की डेट में अश्वत्थामा के ऊपर सब थू थू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रात को सोते हुए बच्चों का गला काट डाला, ऐसा गंदा कृत्य किया है। तो ऐसा गंदा कृत्य करने वाले को कोई छोड़ता है क्या? भीम भी अपनी जगह सही है यहाँ पे कि नहीं भैया, उसको तो मृत्यु कर देना चाहिए। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर राजा के द्वारा किसी को दंड मिलता है तो यह उसका उद्धार ही होता है, ताकि आगे चल के उसको नरकों में न जाना पड़े और उसकी वो कर्म का बंधन यहीं कट जाए और इसके कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा था ये चीज, याद होगा कि नहीं आपको सबको? कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, जब उसकी फेवर कर रहे थे कि इसको मार दो, तब कृष्ण ने बोला था कि जिस भी राजा ने अपने प्रजा में जो दंडनीय होता है उसको दंड देता है तो वो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और उस दंड से मुक्त हो जाता है वो, और यमराज भी उसको फिर दंड नहीं देते उस कार्य के लिए ना। हमने पढ़ा था। तो यहाँ कह रहे हैं भीम कि उसको तो मारना ही उचित होगा, और उसने निर्दोष बच्चों का आधी रात में वध किया है, जिससे ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित हुआ है। दोनों का हित नहीं है, दोनों के लिए गलत है उसका, है कि नहीं? तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। फिफ्टी 52 होगा ना, 54 कैसे आएगा? 52 है ना? हाँ। निशम्य भीम गदितिम द्रौपाद्यश्च चतुर्भुजः
द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सुख्य वदनं सख्यो इदं आहसनैव हृदमाहसनीव निशम्य भीमगदितम् निशम्य भीमगदितम् गदितम् द्रौपदाश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्यु सख्यो हृदामाह हसन्निव निशम्य भीमगदितम् द्रौपदाश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्यो आलोक्य वदनं सख्यु हृदमा है हसने हसन्निव अनुवाद। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। देखो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक यहाँ कह रहे हैं सबने अपनी अपनी बातें रख ली। भीम ने, नकुल, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने, सब ने बोल दिया, द्रौपदी ने बोल दिया। अब जो चतुर्भुज है भगवान श्री कृष्ण, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, मानो मुस्कुराते हुए बोला। मानो मतलब मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, लेकिन मुस्कुरा भी रहे थे। दोनों था, मुस्कुरा रहे हैं और नहीं रहे। कृष्ण की काम ही ऐसी है सबको एकदम डाउट में डाल देते हैं कि वो क्या सोच रहे, क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे थे, कौन बताना चाहेगा? ऐसा क्यों कर रहे थे भगवान? इस प्रकार ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? क्या उनके दिमाग में चल रहा है, या क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्या हो रहा है? नहीं बता सकता, ट्राई करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी यस माता जी। को लग रहा होगा कि मतलब मैंने जो उनको ज्ञान दिया था अर्जुन को, और उनको ये होगा कि मतलब जो पांचों पांडव हैं वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, और वो जो भी बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, मतलब भीम को छोड़ के। तो वो उनको एक होता है ना कि हमको अच्छा लगता है कोई अगर सही रास्ते पे चलता है, तो शायद इसीलिए ये मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, उनको लग रहा है शायद ये लोग सब सही रास्ता पकड़ लिए हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, धर्म भीम को छोड़ के। भीम गलत रास्ता पकड़ लिया है। ओके, जी जी। ठीक है ना। यस, श्री रघुनाथ दास जी आप बताइए। प्रभु जी, भगवान ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो अर्जुन को भगवत गीता में ज्ञान जो दिया था उसका उसको अभी अप्लाई अपने आप में या ऐसे विषम परिस्थिति में अब करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर असमंजस और मतभेद की स्थिति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन अब मेरे दिए गए ज्ञान का मतलब कैसे उपयोग करेंगे? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में जो ज्ञान दिया था अब उसको कैसे अर्जुन अप्लाई करेगा। जी काफी हद तक आप क्लोज है, बट एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है। यस अनिल प्रभु आप बताइए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तीनों चारों में मतभेद है। मतलब द्रौपदी बोल रही है कि भाई इसको छोड़ दो, और बाकी जो भाई हैं वो बोलते हैं कि न्याय संगत है, लेकिन भीम कहीं ना कहीं मतलब उसको दंड देना चाहता है। और जब जब कोई प्रॉब्लम होता है मतलब पांडव की लाइफ में, तो भगवान सूत्रधार होते हैं। तो यहाँ पर शायद भगवान कुछ रास्ता निकाल लेंगे। तो वो सोच रहे हैं अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा मतलब हो सकता है। अगर मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा प्रभु, तो बीच की कड़ी मुस्कुरा बनने रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा वो तो है ही है, तभी तो पूछ रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे वाली हैं तो कुछ अब तो कुछ नया कारण है। करने वाले हैं
प्रभु जी। ताकि द्रौपदी का भी वचन पूरा हो जाए और भीम को भी शांति मिले, मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों का काम हो जाए। अरे एकदम बहुत पॉइंट की बात कर दी आप। यस सत्यम प्रभु, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु धन्यवाद। जी, एक रीजन और भी हो सकता है कि जैसे इसी में ऐड ऑन करना चाहेंगे। आपने कुछ दिन पहले शिष्य और गुरु के बारे में बताया था कि 3 टाइप के शिष्य होते हैं। तो उसमें से एक शिष्य ऐसा भी होता है जो अपने गुरु के मन की बात समझ जाए, उसके हिसाब से करे। तो शायद कृष्ण भगवान इसलिए काफी ज्यादा उत्सुक होंगे और प्रसन्न होंगे कि चलो, मैंने जो ज्ञान दिया है वो ये मन ही मन समझ गया कि मेरे गुरु क्या चाहते ज्ञान तो उन्होंने अभी तो पूरा उकसा दिया। 5 श्लोकों में हमने पढ़ा, भगवान ने बोला इसको मारना ही चाहिए, आतताई है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको हैं। जी जी। छोड़ना नहीं है, सब बोला उन्होंने। फिर जबकि तो उसके बाद भी अर्जुन ने मारा नहीं, द्रौपदी के पास जिंदा लेके आ गया। जी उसने द्रौपदी को वचन भी दिया था, तो भी उसने अश्वत्थामा को मारा नहीं, बगैर मारे जिंदा लेके आ गया द्रौपदी के पास। जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। उसने वचन दिया था कि मैं जा रहा हूं और उसका सिर लेके आ रहा हूं और उस सिर पे खड़े होके तू स्नान करना। याद है कि नहीं? जी। जी लेकिन ऐसा नहीं, उसने मारा नहीं अश्वत्थामा को, पशुओं की तरह बांध दिया और बांध बांध के लेके आया जिंदा। मारा तो नहीं, लेकिन अब ले दिया, जिंदा ले आया। अब युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मुच्यंतम मुच्यंतम, इसको छोड़ दो, इसको मारो मत। जबकि पहले द्रौपदी के सामने बोला था कि उसका सिर लाऊंगा। लेकिन ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि द्रौपदी ने एक बार भी नहीं बोला शुरू से लेके कि उसको मार दो, है ना, उसने ये नहीं बोला। अभी यहाँ पे कह रहे हैं, उसको द्रौपदी बोल रही है, बल्कि अब बांधो भी मत, छोड़ दो उसको, आदर के साथ छोड़ दो। आते साथ ही उसने, द्रौपदी ने ब्राह्मणों समान उसके रिस्पेक्ट करी। हमने पढ़ा कि द्रौपदी ने उसका काफी जो है सम्मान किया उसका, और उसको बोली मुच्यंतम मुच्यंतम, उसको छोड़ दो अश्वत्थामा को। फिर उसने 5-6 श्लोक में सारा धर्म का, जैसे हमने चर्चा करी, धर्म धर्म अनुसार उसको छोड़ना उचित है, न्यायम न्यायम के अनुसार उसको छोड़ना उचित है, और क्या लिखा है ये, सकरुणम, सकरुणम, करुणावश भी उसको छोड़ना चाहिए, निर्व्यलीकम भी उसको छोड़ना चाहिए, द्वेष रहित रहना चाहिए, और समम, समता के हिसाब से भी छोड़ना चाहिए, और महतम मीन्स महान जो दृष्टिकोण है कि ब्राह्मणों के कुल से सभी का नाश हो जाता है, तो इस दृष्टिकोण से भी इसको छोड़ना चाहिए। तो 6 दृष्टिकोण बताए द्रौपदी ने कि इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। अब उसके बाद 6 दृष्टिकोण में युधिष्ठिर ने समर्थन दिया, नकुल सहदेव ने समर्थन दिया, और सभी स्त्रियों ने, बाकी लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन भीम ने समर्थन नहीं। भीम ने मना कर दिया, बोले इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसने अपने लिए भी गलत काम किया है, अपना भी इसने खराब कर दिया भविष्य, और अपने स्वामी जो दुर्योधन है उसके लिए भी इसने उसको प्रसन्नता प्रदान नहीं करी है। ऐसे आदमी को वध करना उसी के लिए श्रेयस है, क्योंकि अगर उसका हम वध करते हैं तो उसी के द्वारा किए गए पापों की सजा उसको यमराज नहीं देते हैं, उसको नरकों में नहीं जाना पड़ता है, और उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वचन के बीच में अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि अर्जुन की तरफ अब सीधा बागडोर पहुंचती है कि अर्जुन डिसीजन क्या लेंगे, उसको मारेंगे कि छोड़ेंगे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आखिर तेरे साथ क्या किया जाए, अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए। तो अब कृष्ण हंस रहे हैं कि देखो मैंने इसको ज्ञान दिया मारने का पहले 5 श्लोकों में, अब बाद में इसके भाई बहन पति पत्नी सब मना कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए बोल रहे हैं। ये अब तो फंसा, अब मेरी बात मानेगा कि इनकी बात मानेगा, किसकी बात मानेगा ये? मैंने तो सारी चीजों में उसको बता दिया कि धर्म के अनुसार मानना चाहिए, है ना, आतताई है, वध किया है, जो भी है सारे हमने पढ़े हैं। तो उनके हिसाब से उसका वध करना उचित था, और उसने अपनी पत्नी को वचन भी दिया था कि मैं उसका सिर काट के लाऊं, और उसको दिखाया, याद भी दिलाया था कि क्षत्रिय अगर जो वचन देता है तो उसको निभाता है, उसको काटना ही पड़ेगा। अब क्षत्रिय का वचन मतलब सबसे ऊपर है। तो अब फंस गया है अर्जुन यहाँ पे बीच में, करे तो करे क्या। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अब तू करेगा क्या बेटा, अब कहाँ जाएगा तू, किसके पास जाएगा? मारेगा तो प्रॉब्लम, नहीं मारेगा तो तेरे भाई लोग बोलेंगे।
तेरी पत्नी बोल रही है नहीं मारो, तेरे भाई बोल रहे नहीं मारो, एक भाई बोल रहा है मारो, और मैं भी बोला था पहले मारो, अब करेगा क्या तू? तो यहाँ पे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं और फंसा दिए अर्जुन को। हमने जैसे पहले चर्चा करी थी, भगवान उसका टेस्ट ले रहे थे कि क्या इसको धर्म मालूम है, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगले श्लोक में इसका सारा खुलासा हो जाएगा कि वो करेगा क्या। कल जो है हम आगे के श्लोकों को लेंगे, 56, 57, नहीं कौन कौन सा है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये 4 श्लोकों को हम कल लेंगे ताकि हम इसका रहस्य खोल सके कि आखिर क्या चक्कर है। थोड़ा सा मैं इसमें तात्पर्य पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमारे पास समय है अभी। तात्पर्य पढ़ लेते हैं तो और हमारे पास इजी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य में, भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया? तो इस श्लोक में भगवान को चतुर्भुज कहा गया है। क्यों कहा गया चतुर्भुज? मुस्कुरा रहे थे, क्यों? इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों का मत भिन्न भिन्न है। भीम ने बोला मारो, द्रौपदी ने बोला छोड़ दो। भीम उसे तुरंत मार देना चाहते थे लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इसी बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु भगवान ने 2 भुजाएं और प्रकट कर ली। भगवान को चतुर्भुज इसलिए कह रहे हैं, 2 भुजाओं रोकने वालों के लिए, 2 भुजाओं मारने वालों के लिए, दोनों को भगवान रोकेंगे। भैया तुम चुप रहो, अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, अब मैं बताऊंगा क्या डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे चतुर्भुज इसलिए कहा गया। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में रहते हैं जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से भी बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं जैसे कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका डिटेल में बताया गया कि 4 भुजाएं क्यों बता रहे हैं। तो भगवान की, कृष्ण की अनेक अनेक भुजाएं हैं। चतुर्भुजी भी उन्होंने स्वरूप दिखाया अर्जुन को। हम जानते हैं भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। फिर उसके बाद अर्जुन डर गए, बोले ओहो मैं कांप रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा, इतनी इतनी सूर्यों, हजारों हजारों सूर्यों के समान रोशनी आ गई है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप अपने रूप को छोटा कर लो। फिर जब भगवान ने छोटा कराया तो भगवान को बोलते हैं अब मैं ना आपका सौम्य रूप जो है ना, चतुर्भुजी रूप देखना चाहता हूँ, सौम्य रूप। तो फिर भगवान ने उसको अपना सौम्य रूप दिखाया था, चतुर्भुजी रूप। इस प्रकार अर्जुन ने देखा था। और कहते हैं भगवान देता है तो अपने हजारों हाथ से देता है, इसलिए लेने वाला लेते लेते थक जाता है लेकिन ले ही नहीं पाता, इतना भगवान देते हैं। और जब छीनने आते हैं भगवान तो अपने हजारों हजारों हाथ से छीन लेते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं बचता लेने देने, मतलब जो व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुजी कहा गया है और भगवान को बता रहे हैं कि अब उसको फंसा दिया अर्जुन को कि तू करेगा क्या। तो कल हम चर्चा करेंगे इस पे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस श्री रघुनाथ दास जी कही। एक मिनट माता जी, उनका हैंड रेज है, बोलिए रघुनाथ दास हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। यस। जी हाँ प्रभु जी, एक ना रियलाइजेशन है, जैसे कि अभी पढ़ के ये समझ में आया कि जैसे श्रीमद् भागवतम का तो 6 चैप्टर तक तो फिलोसॉफी था, उसके बाद जितना भी अभी चालू हुआ है उसमें ये समझ में आ रहा है प्रभु जी कि पहला ही जो प्रसंग जो है ये मतभेद के साथ चालू हुआ। एक तरफ कुछ कह रहे हैं कि करना चाहिए वध, कुछ कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अ, अच्छा लगा प्रभु जी कि भगवान भी यहाँ पर अब उनका टेस्ट लेना चालू कर दिए हैं अर्जुन का। रोचक लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है क्यों। मजा आ रहा है। देखिए, यही तो भागवतम का यही तो मतलब रस है ना। भगवान कहते हैं ना भागवतम, श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रस रसामृतम तृप्तस्य न अन्यत श्राद्धति क्वचित। मतलब सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते
तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्त्राति क्वचित। मतलब इसके जितना स्वाद है ही नहीं कहीं और, इसमें जितना रस मिलता है ना और कहीं नहीं मिलने वाला है। पढ़ लो सारे भागवतम और कोई सारे पुराण पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब इतना आनंद जो है ना, इतना रस कहीं नहीं मिलेगा जितना भागवतम में। तो अभी तो शुरुआत ही है प्रभु जी, आगे आगे देखो होता है क्या। बने रहेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है। प्रभु जी, ये इस स्थिति को हम कार्पण्य दोष जैसा मान सकते हैं क्या? जैसे 2.7 में भगवान ने बताया था कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे सरेंडर करो, तो ऐसी स्थिति में कार्पण्य दोष से ग्रसित मान सकते हैं क्या पांडवों को या अर्जुन को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने जो सोचा है सबने अपनी अपनी जगह परफेक्ट सोचा है। किसी के अंदर अज्ञानता नहीं है। कोई ये नहीं देख पा रहा है कि मैं अज्ञान के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने भी अपना डिसीजन ले लिया एकदम क्लियर कट कि मेरे को नहीं मारना है। द्रौपदी ने भी क्लियर कट बोल दिया कि इसको तुरंत छोड़ो। भीम ने भी क्लियर कट बोल दिया नहीं इसको मारो, ये कारण है। और ये अपने अपने धर्म और अपने अपने न्याय संगत, हम आगे पढ़ेंगे कल, कि आपका ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा कि सब अपनी जगह एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, हम फंस जाते हैं, धर्म संकट में फंस जाते हैं कि ये करें कि वो करें, दोनों सही है कि नहीं। आपके सामने बहुत बार ऐसा आता है, ओहो जाएं कि नहीं जाएं, जाना भी जरूरी है और रहना भी जरूरी है, नहीं भी जाना जरूरी, दूसरी जगह भी जाना जरूरी, ऐसा धर्म संकट में फंस जाते हैं। तो आज अभी ऐसी स्थिति है, अर्जुन की भी धर्म संकट वाली स्थिति है कि करे तो करे क्या। दोनों सही है, मारना भी सही है, छोड़ना भी सही है, दोनों दृष्टि सही है। तो कल हम समझेंगे। तो कार्पण्य दोष नहीं है, ये दोष नहीं हो पाया अभी उठाया, बल्कि अभी वो बुद्धि से खुद आप देखेंगे कि खुद डिसीजन ले लेगा और जो है अश्वत्थामा को किस प्रकार पनिशमेंट देगा ताकि उसका वध भी हो जाए, और ऐसा भी काम कर देगा ताकि उसको छोड़ भी दिया जाए, जिंदा भी रह दिया जाए, दोनों हो जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। यस अनिल प्रभु कहिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रभु जी, उसमें विरोधाभास है। मैं बस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी द्रौपदी माता बोल रही कि भाई उनको छोड़ दो। यदि ऐसा होता कि अगर वो भावना के आवेश में अगर बोलती नहीं इसका वध कर दो, और दूसरा चीज तो भीमसेन तो उनको मार ही चाहते हैं, मतलब मारने चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता तो क्या भगवान कृष्ण सच में उनका वध करवा देते क्या? अगर द्रौपदी माता चाहती भावना आवेश में आते तो ऐसा हो सकता था क्या प्रभु जी? देखो आप, जो नहीं हुआ उसकी बात कैसे करें आप। ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था। ये तो आप अपने दिमाग से सोच रहे हो कि अगर वो बोलती वध कर दो तो क्या होता। भगवान ही देखो ऐसा है, जो होना है ना वो भगवान तो कराते ही है, ये समझना चाहिए। जो हो रहा है वो भगवान की उसमें इच्छा है, इसलिए वो हो रहा है। अब भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते उसको कोई बचा नहीं सकता। तो अश्वत्थामा को तो बचना था तो बचता ही वो, चाहे द्रौपदी उसका समर्थन करती चाहे नहीं करती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आज भी जीवित है, चिरंजीवी है। तो भगवान की कृपा है उसके ऊपर, इसलिए जीवित है और जीवित रहता ही रहता। चाहे सभी क्यों ना उसको बोलते मार डालो तो भी बचा देते भगवान कुछ ना कुछ बोल के। ठीक हम्म। है, इस प्रकार जो है वो बच ही जाता है कुल मिला के। जी प्रभु जी। यस यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो अश्विनी कुमार कौन से देवता को हम कौन से देवता के रूप में जानते हैं? कोई और नाम है उनका? अश्विनी कुमार दो भाई हैं, और वो मेरे ख्याल से इनके पुत्र है ना, अदिति माता के पुत्र हैं, और वो स्वर्ग के डॉक्टर हैं, है ना। दो डॉक्टर्स हैं, स्वर्ग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स हैं, वो सभी प्रकार का इलाज करते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं दवा दारू दे के। बस इतना ही काफी है समझने के लिए। अच्छा प्रभु जी, मुझे क्या लगा वो बस सूर्य भगवान को ही अश्वनी बोलते थे। अच्छा हो गया मेरे को आज तुम नहीं आया नहीं तो। अश्विनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यस कुलजीत माता जी लिखी है इसमें, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ये सुन के आनंद आ गया। हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं प्रभु जी, एकदम आनंद आ गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ता जा रहा है। यस, ये तो बात है। तभी तो भागवतम है ना, तद रसामृत तृप्तस्य, तृप्त कर देता है इसका रस जो है, वो ऐसा आनंद दे देता है। देखो छोटी सी बात थी, भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुराता तो बहुत लोग हैं
लेकिन क्या हम इतना ज्यादा खुश होते हैं उनके मुस्कुराने में? नहीं होते जितना भगवान के मुस्कुराने पे हो। यस कल्पना माता जी कहिए। कल्पना माता जी का हैंड रेस है, कह नहीं रही है माता जी। ठीक है, कोई हमने बात नहीं। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, आप कह रहे थे यस ना कि चिन्मय प्रभु जी के लिए बोल देंगे कि सब एक एक माला उनके लिए करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा याद दिलाया माता जी ने। हमारे जो बांग्लादेश के अध्यक्ष हैं इस्कॉन के, हिज ग्रेस चिन्मय आनंद जी, चिन्मय आनंद दास रॉय जो है, उनके लिए सब मिलके आज एक या दो माला जो यथाशक्ति है वो करना चाहिए, क्योंकि उनको देशद्रोह के केस में फंसा के अंदर कर दिया गया है और वहाँ पे बहुत अराजकता फैल गई है बांग्लादेश में, और हमारे इस्कॉन को बैन करने की कोशिश चल रही है, और इस्कॉन में वहाँ पे गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग धर्म के खिलाफ हैं। खैर उनके धर्म के खिलाफ है, उनका जो भी कहना है, जो भी तर्क है, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन हमको सबको कम से कम एक या दो माला यथाशक्ति उनके लिए करनी चाहिए, ताकि, और भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी रक्षा करें। और इस प्रकार भगवान के नाम का मूवमेंट जो है, इस्कॉन का मूवमेंट है, वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी काल, किसी भी स्थिति में। तो ये सब विनती करेंगे भगवान से, और एक या दो माला जितनी कर सकें वो कर दीजिएगा। ठीक है, यस, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा। चिन्मय चिन्मय आनंद, चिन्मय आनंद है ना माता जी, क्या नाम है? चिन्मय दास, चिन्मय आनंद रॉय चिन्मय दास है, दास जी। चिन्मय दास। ठीक है, तो आप लोग सब कर लीजिएगा। और माता जी का बहुत अच्छा सुझाव है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो माता जी ने इतना अच्छा सुझाव दिया, कल्पना माता जी ने। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी समस्त प्रणाम। भक्त वृंद की भक्त जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरि। बोल।